हे गाइस, वेलकम टू इजीपिक। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था बुलियन एंड रिलेशनल ऑपरेटर्स को। इस लेक्चर में हम लोग समझेंगे लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होता है। तो शुरू करते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू कंबाइन टू और मोर कंडीशन कंस्ट्रेंट्स और टू कंप्लीमेंट द इवोल्यूशन ऑफ द ओरिजिनल कंडीशन अंडर कंसीडरेशन। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स कितने टाइप्स के होते हैं? लॉजिकल ऑपरेटर्स थ्री टाइप्स के होते हैं: लॉजिकल एंड, लॉजिकल और लॉजिकल नॉट। तो लॉजिकल एंड ऑपरेटर, द लॉजिकल एंड ऑपरेटर रिटर्न्स ट्रू when both the condition under consideration are satisfied, otherwise it returns false. Logical AND operator means both true then true, otherwise false. For example, A and B returns true when both A and B are true, otherwise it is false. If A is false, then false. If B is false, then false. Logical or, the logical or operator returns true even if one or both of the condition under consideration is satisfied, otherwise it returns false. For example, A logical or B returns true if one of A or B or both are true. Means one of A and B must be true, then it will be true. If both will false, then false. Both will true, then true for logical, and both will false, then false for logical or. अभी अभी बनाया हमने। लॉजिकल नॉट क्या होता है? तो जैसे ट्रू है, आपका कंडीशन ट्रू है और उसके आगे नॉट लगा है तो वो फॉल्स हो जाएगा, और आपका कंडीशन फॉल्स है, उसके आगे नॉट लगा है तो वो ट्रू हो जाएगा। द लॉजिकल नॉट ऑपरेटर रिटर्न्स ट्रू द कंडीशन इन कंसिडरेशन इज नॉट सेटिस्फाइड। जब कंडीशन इन कंसिडरेशन नॉट सेटिस्फाइड तो क्या ट्रू रिटर्न करता है, अदरवाइज इट रिटर्न्स फॉल्स। फॉर एग्जांपल, नॉट ए रिटर्न्स ट्रू इफ ए इज फॉल्स when a is equals to 0. नेक्स्ट समझते हैं। ये एग्जांपल है लॉजिकल एंड का। देखिए, अपने पास a इज इक्वल्स टू 5 है, b इज इक्वल्स टू 5 है, c इज इक्वल्स टू 10 है। तो रिजल्ट में देखते हैं, असाइन करते हैं a इज इक्वल्स टू b। a इज इक्वल्स टू b, कंडीशन ट्रू। c इज ग्रेटर देन b, 10 इज ग्रेटर देन 5, कंडीशन ट्रू। तो व्हाट विल द आउटपुट ऑफ रिजल्ट? 1। तो 1, ठीक है। अब इस केस में आते हैं, a is equals to b, true, and c is less than b. c is not less than b, then it will be false because one of them are false. तो ये क्या हो जाएगा? 0, ठीक है। अब इसमें चलते हैं, सेम चीज है, a is equals to 5, b is equals to 5, c is equals to 10। तो रिजल्ट इज इक्वल्स टू a is equals to b, ट्रू है। इसका मतलब ये कंडीशन, नेक्स्ट कंडीशन को देखने का जरूरत भी नहीं है, 1 होगा आउटपुट। अब इसमें चलते हैं, a is not equals to b, ये कंडीशन फॉल्स है तो हम लोग नेक्स्ट कंडीशन को देखेंगे, c is less than b, c is less than b, जो कि कंडीशन फॉल्स है। इसका मतलब और में कोई एक कंडीशन ट्रू होना चाहिए, नहीं है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? 0। अब चलते हैं नेक्स्ट, ये अपना नॉट। a is equals to 5, b is equals to 5, c is equals to 10, then ignore this r, result is equals to not, a is not equals to b, a is not equals to b is false, बट उसके आगे भी नॉट लगा है, इसका मतलब फॉल्स ट्रू में बदल जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 1। अब देखो, रिजल्ट इज नॉट a is equals to b, a is equals to b ट्रू, बट नॉट लगा है तो ये क्या हो गया? फॉल्स। तो ये आउटपुट क्या देगा? 0, ठीक है। नॉट a is not equals to b evaluates to 1 because operand a not equals to b is 0, false, hence not a is not equals to b is true। और नेक्स्ट जो है, नॉट a is equals to b evaluates to 0 because a is equals to b is true, hence not a is equals to b is 0, false। ये इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट सर्किटिंग इन लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो लॉजिकल एंड के लिए पहले देखते हैं। In the case of logical AND, the second operand is not evaluated if operand is false, if first operand is false। देखो, जब ये फर्स्ट कंडीशन अपना जो है फॉल्स है, तो इसका मतलब सेकंड ऑपरेंड चेक ही नहीं होगा लॉजिकल एंड में। इसको क्या बोलते हैं?
शॉर्ट सर्किटिंग इन लॉजिकल ऑपरेटर्स। फर्स्ट कंडीशन अगर फॉल्स है तो एंड में सेकंड कंडीशन चेक ही नहीं होगा। अगर सेकंड कंडीशन चेक होता तो इजी पिक प्रिंट होता है यहाँ पे, जबकि सेकंड कंडीशन चेक नहीं होगा तो नो आउटपुट आएगा। अब इस केस में देख लेते हैं, a is equals to 10, b is equals to 4, a is not equals to b, condition true, then second condition will be checked। सेकंड कंडीशन में प्रिंट होगा इजी पिक, और ये printf क्या रिटर्न करेगा 8, जो कि एक ट्रू वैल्यू है क्योंकि वो जीरो नहीं है। तो ये कंडीशन रिजल्ट में क्या आ जाएगा, एक ट्रू वैल्यू आ जाएगा, ट्रू वैल्यू 1। ठीक है। अब नेक्स्ट, short circuit in logical OR। In the case of logical OR, the second operand is not evaluated if the first operand is true। तो लॉजिकल OR में क्या होता है, अपने को एक ट्रू वैल्यू चाहिए होता है, तो एक ट्रू वैल्यू मिल गया, अपना काम हो गया। लॉजिकल OR बस वही काम करता है। तो ये प्रोग्राम देखते हैं, a is equals to 10, b is equals to 4, तो रिजल्ट इज इक्वल्स टू a is not equals to b, ट्रू है। इसका मतलब ये चीज चेक ही नहीं होगा, ये डायरेक्टली यहाँ से आउटपुट रिजल्ट में असाइन कर देगा 1। ठीक है, ये चीज बोलते हैं शॉर्ट सर्किट। अब इससे लॉजिकल क्वेश्चंस बनते हैं, तो इसको आपको ध्यान में रखना है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद चलते हैं इसमें, a is equals to 10, b is equals to 4, तो a is not equals to b, कंडीशन क्या है ये, a is not equals to b, ट्रू है। a is not equals to b, सॉरी यहाँ पे a is equals to b होना चाहिए। ठीक है, तो a is equals to b होगा तो ये कंडीशन क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो नेक्स्ट कंडीशन चेक होगा इजी पिक, तो इजी पिक क्या है अपना, रिटर्न करेगा ये 8, तो ये क्या है, ट्रू वैल्यू है। तो यहाँ पे रिजल्ट में ट्रू और यहाँ पे इजी पिक प्रिंट हो जाएगा। तो अगर आपको ये लेक्चर समझ में आया तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल।